नमस्कार, स्वागत है आपका अंबाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि देश के लाखों किसान कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर धरने प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन किसानों का ध्वनि मत तो सरकार ने सुना नहीं। किसानों के हितों का कुठारघात करने के लिए राज्यसभा में अपने सहयोगियों की बहुमत न होने के भय से कृषि विधेयक को ध्वनि मत की आड़ में पारित करवा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि इन 3 कृषि विधेयकों के लागू होने के बाद किसानों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का यह वादा भी हर खाते में 15 लाख डालने और कृषि बीमा योजना से किसानों को लाभ होने का सपना दिखाने जैसा ही होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाने के लिए उनके खाते में 4 महीने बाद 2000 रुपए डालकर सरकार किसान हितैषी होने का नाटक करती है, लेकिन कृषि बीमा करवाने के नाम पर प्राइवेट कंपनियां किसानों से प्रीमियम के नाम पर जो लाखों का घोटाला कर रही है उस पर सरकार मौन है। चित्रा सरवारा ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार निजीकरण की आड़ में चहेते पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए उन्मादा है। देश इस समय अभूतपूर्व संकट में है, इसलिए समाज के सभी वर्गों को आपसी मतभेद भुलाकर किसानों का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसान और खेतीबाड़ी बर्बाद होंगे तो खेतीबाड़ी पर आश्रित देश की 60% आबादी का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। HDF ज्ञापन से माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री के आगे बिल पर हस्ताक्षर न करने की गुहार के साथ ये मांग और सुझाव रखता है सरकार बिल में संशोधन कर लिखे कि MSP से नीचे किसान की फसल दंडनीय अपराध होगा, चाहे खरीद मंडी में हो या नए नियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर हो। किसान की फसल की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट कोई तीसरी संस्था करे, सरकारी हो तो बेहतर है, और उसी सर्टिफिकेट पर खरीद हो। किसान की पूरी फसल खरीदी जाए, खरीद पर कोई सीमा ना हो। किसान को अच्छा बीज, खाद और दाम देकर उसे अधिक से अधिक पैदावार के लिए प्रोत्साहित करें। सच में भारतीय खेती और किसान को सशक्त करें, विश्व में उसका उत्पादन भेजे, न कि हमारे किसान की फसल सड़कों पर बिखरे और सरकार विदेश से खरीद करे। किसानों की शिकायत के निवारण के लिए सशक्त माध्यम दे। केवल स्थानीय अधिकारी उनके अधिकार और मुआवजे सुनिश्चित नहीं करवा पाएंगे। निजी कंपनियों को किसी एक इलाके में एक छत्र हक न मिले खरीद करने के लिए। खरीद की स्पर्धा का फायदा किसान को पहुंचे, न कि उल्टा बेचने की स्पर्धा में किसानों अपने माल को घाटे में बेचने को मजबूर न हो। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार किसानों की इतनी ही शुभचिंतक है तो उसे यह प्रस्ताव भी पास करना चाहिए कि MSP से कम कीमत पर किसानों की फसल को खरीदना गैर कानूनी और दंडनीय होगा। चित्रा सरवारा ने कहा कि यदि सरकार कृषि विधेयक को जबरन किसानों पर थोपेगी तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट रोष प्रदर्शन, ज्ञापन के साथ साथ कानूनी प्रावधानों का भी इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। अब न्याय की आशा देश को और किसानों को देश के राष्ट्रपति से है। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के सभी साथी अपने अपने डिवीजन में SDM के माध्यम से एक राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, जिसमें हम उन्हें न्याय की गुहार लगाते हुए कुछ सुझाव भी देंगे। हम ये आशा करते हैं कि हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी जो ये बिल उनके पास होकर आया है, इस पे साइन नहीं करेंगे, इसे एक्ट नहीं बनने देंगे। इतना बड़ा अन्याय और कुठारघात देश के लोगों के साथ नहीं होने देंगे। वो इसे वापस भेजेंगे और इसके अंदर इसमें बदलाव का भी सुझाव देंगे। जो मांगे किसानों ने रखी हैं उसे इसका हिस्सा बनाया जाए, और साथ ही में इसे पास करने के जो तरीका है उस पे भी राष्ट्रपति इंसिस्ट करें कि एक बार फिर ध्वनि मत के शोर में प्रजातंत्र। तो कहीं पे सिर्फ एक बात की लड़ाई जो किसान की है, MSP को सुनिश्चित नहीं करा गया है। सरकार ये लिख दे कि MSP से नीचे किसी भी किसान की किसी भी इलाके में जमीन, सरकार अपने नए बिल के इसी के अंदर कुछ संशोधन करे। इसके अंदर सरकार ये कहे कि MSP के नीचे कभी भी किसी भी किसान की जो है फसल की खरीद नहीं होगी। किसान को कहा जाए आप जितनी हो सके आप फसल पैदा करिए, आपकी सारी फसल का उठान होगा। अगर हमें देश को सच में खोलना है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सच में खोलना है, इसकी पूरा जो इसकी पोटेंशियल है इसे एक्सप्लॉइट करना है, तो उसका यही तरीका है कि किसान को खुली छूट दी जाए, उसको अच्छा बीज दिया जाए, उसे अच्छा फर्टिलाइजर दिया जाए, अच्छी मार्केट और अच्छा रेट दिया जाए। जब देश के सबसे निचले तबके की जेब में पैसे होंगे तो हमारे देश का आर्थिक चक्का पूरी स्पीड से चलेगा। प्रकरण कुछ हरियाणा में हमने ऐसा देखा है कि उन पे लाठियां बजा दी गई, पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने कह दिया कि लाठियां बजी ही नहीं। किसानों पर FIR होगी पर उनकी MLR नहीं हुई कहीं पे किसी भी तरह की। अगर वहां पर कोई लोग उपद्रव कर रहे थे तो वहां जो पुलिस कर्मी थे यूनिफॉर्म में खड़े हुए थे, उन्होंने उनको क्यों नहीं पकड़ा? उन पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन कुछ भी आज तक नहीं हुआ। सबने देखा किसानों ने लाठियां खाई, खून बहा, चोट लगी, और ये बहुत दुख की बात है
कि हमारे जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जो सत्ता के नशे में इस वक्त चूर हैं, उन्होंने किसानों के संघर्ष को नकार दिया, इसका उपहास उड़ाया है। गृह मंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि किसानों से बात करने की जरूरत है। हमारी राष्ट्रपति से गुजारिश है, आपके हाथ में अभी भी फैसला और मौका है। सारे देश की आपसे उम्मीद है, हम उन्हीं से गुजारिश करते हैं, न्याय जो है मुहैया कराएं, न्याय सुनिश्चित करवाएं। और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट आज इस मंच से चौधरी निर्मल सिंह के शब्दों में ये भी कहना चाहेगा कि इलाके का हर किसान, हर व्यक्ति जो इस लड़ाई में किसानों के पक्ष में है या किसानी की तरफ से है, वो अपने आप को अकेला न समझे, हम उनके साथ हैं। आज हम ये आह्वान भी करते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी संगठन पार्टी से ऊपर उठकर भी ये किसानों की हक की लड़ाई लड़ना चाहेगा, तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट उनका साथ भी देगा और उनको जो है एक न्योता भी देता है कि हम इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ मिलके जो है किसानी को और खेतों को सशक्त करें, सशक्त करें। क्योंकि जो आज ये हालात बने हैं किसानों के, ये राजनीति की वजह से बने। उन्होंने जो सत्ता में सरकार चुनी, जो सरकार उनके लिए होनी थी, उनकी होनी थी, उनके द्वारा होनी थी, आज उस सरकार ने उनकी हर आवाज को नकार के, काट के अपने फैसले और बड़े बड़े घरानों के, कॉरपोरेट्स के जो रास्ते हैं उनके घरों तक खोल के रख दिए हैं। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट इस प्रकरण की घोर निंदा करता है और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट कुछ मैसेज देना चाहता है हमारे सभी किसानों को। हम ये कहते हैं कि हम इस लड़ाई में आपके साथ थे और आपके साथ आगे भी रहेंगे। हम अपनी तरफ से एक राजनीतिक रूप, एक राजनीतिक मंच होने की वजह से अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए इसका एक राजनीतिक जागरूकरण भी लोगों में करेंगे, अपनी टीमों में करेंगे और आने वाले समय पर हम इसको प्रोग्राम लेकर इकट्ठ कर लोगों को एकत्रित करने की एक कोशिश करेंगे, प्रक्रिया करेंगे और सरकारें झुकाने की और सरकारें बदलने की जो है हम अपनी एक मुहिम चलाएंगे। सरकारों को चेंज होना पड़ेगा। जो राजनीति है वो विकल्प होती है और हम इस विकल्प को पैदा करने में लोगों के साथ, किसानों के साथ हमेशा रहेंगे।